हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का भी निशान दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपकमिंग वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुंचते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज की करंट सिचुएशन को देख करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक अच्छा करियर का होना जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए हम कुछ तो करेंगे, अपना जीवन जीने के लिए हम कुछ तो करेंगे जिससे कि हमारा खुद का लाइफ अच्छे से चल सके। तो उसी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतर करियर का होना बहुत ज़रूरी है। और करियर हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार बनाते हैं, मतलब हम अपने अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं क्या अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर सकता हूँ। जो फाउंडेशन तैयार करती है किसी भी करियर का, वो यही चीज़ है कि हम एक्चुअली अपने लाइफ से क्या चाहते हैं, मुझे क्या करने में मज़ा आता है, किस में मैं कभी बोर नहीं हो सकता। तो अगर इन सब सवालों के जवाब हमें मिल जाता है तो हम करियर भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आज कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस पे प्रकाश डालेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने जीवन में एक अच्छा करियर बना सकते हैं और अपने जीवन में आप खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, ताकि आपको कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आए। हम आजकल जो भी कुछ भी करते हैं वो किस चीज़ के लिए करते हैं? मनी के लिए करते हैं। अपने लाइफ के नीड्स को पूरा करने के लिए जो मनी का रिक्वायरमेंट है उसके लिए तो करते हैं। तो बस कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि उन पॉइंट्स से आप कैसे अपने करियर को रिलेट कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर करियर को ढूंढ करते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है नो योर इंटरेस्ट्स। आप अपने इंटरेस्ट को, मतलब आपको किस चीज़ में मन लगता है, आपको किस चीज़ में आनंद आता है, किस चीज़ में यहाँ का मतलब है किस काम को करने में आनंद आता है। तो सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट जानना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी काम है उसको आपको करने में मज़ा नहीं आ रहा है फिर भी आप ज़बरदस्ती किए जा रहे हो। ज़बरदस्ती आप कितना दिन कर सकते हो? लाइफ एक दो दिन का तो है नहीं, लाइफ तो बहुत लंबी होती है। और जब मुझे कोई भी काम 50-60 साल यानी इतनी लंबे टाइम तक करना है तो डेफिनेटली उसमें हमारा इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी का थोपा हुआ काम हम कभी नहीं कर पाएंगे। वो जो हमारे अंदर से इच्छा उठ रही है कि हाँ इस काम को करने में मुझे मज़ा आता है और इसमें भी बहुत सारे पैसे हैं, इसमें भी बहुत सारा स्कोप है, मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है, तो उस फील्ड में आपका करियर अच्छा बन सकता है आपके लिए। ये चीज़ें जैसे इंटरेस्ट होता है ना, तो ये डिपेंड करती है कि आपको किस चीज़ में अच्छा लगता है। जैसे किसी को ड्राइंग में मतलब शौक़ है, म्यूज़िक में शौक़ है, डांसिंग में शौक़ है, किसी को पढ़ाई लिखाई में बहुत मन लगता है, तो उसमें पढ़ाई के क्षेत्र में किसी एक फील्ड में वो निर्धारित करें कि कौन सा फील्ड उनके लिए ज़्यादा सूट करेगा, किस चीज़ में वो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और इसी तरह से हम बहुत और भी सारी चीज़ें ले सकते हैं जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट ही हमें आगे ले जाएगा। तो सबसे पहला क्या है? नो योर इंटरेस्ट्स। सेकंड पॉइंट है लिसन टू योर हार्ट। मतलब कि आपका जो दिल कहता है ना कि हाँ इस चीज़ को करना चाहिए, इसमें मुझे लगता है कि मैं बहुत ही आगे निकल सकता हूँ। तो पहले आप अपने आप को टाइम दीजिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, आप किस चीज़ में अपने आप को ज़्यादा कामयाब बना सकते हैं। तो उस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और बार बार सोचना पड़ेगा और ये जहन में बिठाना पड़ेगा कि हाँ मुझे यही करना है और उस पर ही जो है अपने को काम करना है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि लिसन टू योर हार्ट। मतलब कहते हैं ना कि दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता है, खुद से तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। हाँ दूसरे से तो अपन झूठ बोल भी देते हैं, लेकिन खुद से कोई झूठ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। एक खुद से नहीं बोल सकता और एक भगवान से नहीं बोल सकता। तो आप झूठ, आपका जो दिल है आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो अगर आपके दिल से ये आ रहा है कि हाँ मैं, मेरे लिए ये फील्ड बना है और मैं इसमें तरक्की कर सकता हूँ और अपने लाइफ को संवार सकता हूँ, तो आप वही काम करें। ये नहीं कि पेरेंट्स ने कह दिया कि भाई तुम्हें ये करना है, मतलब तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें पुलिस में जाना है, तुम्हें आर्मी में जाना है, तुम्हें मेडिकल फील्ड में जाना है, तो उनकी बात को अपन एज इट इज़ मान ले रहे हैं और उसमें अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। नो,
करियर डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। भले ही आप बड़ों से हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं हेल्प, अपने सीनियर्स से हेल्प ले सकते हैं, अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। मतलब हर वो व्यक्ति जो आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है और आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे पूछ करके और एक अपना इंटरेस्ट को जान करके दोनों को कोरिलेट करके आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ कौन सा फील्ड मेरे लिए सही रहेगा और किस चीज़ में मैं अपना करियर बनाऊँ। तो दे विल गाइड यू वेरी नाइसली। थर्ड है थिंक अगेन एंड अगेन ओवर योर डिसीजन। सपोज अब आपने इतना कुछ करने के बाद ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, तो पर भी आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उस तरफ कूद पड़ना है। नो, आपको करंट सिचुएशन को देख करके, दिन दुनिया को देख करके, लोगों का उस फील्ड में जो लाइफ स्टाइल है, यानी कि होता है ना कि ये इस फील्ड में मैं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन आप पहले तो नहीं हो उस फील्ड में जाने वाले। आपसे पहले भी कई लोग उस फील्ड में जा चुके हैं और 10, 20, 50 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो उनके लाइफ स्टाइल को देखो, उनको ऑब्ज़र्व करो और अपने आप से कंपेयर करो कि क्या मैं इस तरह की जीवन जी सकता हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आवाज़ आती है अंदर से कि हाँ ये काम मेरे लिए परफेक्ट है और मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ में जा सकते हैं। तो मतलब थर्ड मैंने क्या कहा कि थिंक अगेन एंड अगेन ओवर योर डिसीजन। तो सोचना बहुत ही अनिवार्य है। बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेना ये बहुत ही गलत होता है और फ्यूचर में जा कर के हमें पछतावा हाथ लगता है। तो सब कुछ को देख करके प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट फील्ड आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जा सकते हैं, अपना डिसीजन को पक्का कर सकते हैं। फोर्थ है मेक अ रोल मॉडल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, तो कोई ना कोई पूरे विश्व में ऐसा बंदा तो होगा जो कि उस फील्ड में महारत हासिल कर चुका होगा। तो आपको उस व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाना है। मतलब कि आपको उसके जैसा बनने की कोशिश करना है। कोशिश आप कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट लगा सकता है, कोशिश कर सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा बन जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं किसी की कॉपी कर रहा हूँ और वो जैसे जैसे उस काम को कर रहा है मैं भी वैसे वैसे ही उस काम को कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल उसके जैसा हो ही जाऊँगा। नो, ये तो अपने स्किल पे, मतलब स्किल डेवलपमेंट पे और अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप उस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक ड्राइविंग फोर्स तो चाहिए ना उस काम को करने के लिए। तो ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आएगी? वो जो रोल मॉडल होगा ना हमारा, जिसकी की परछाई हमेशा हमारे आंखों के सामने होगी और हमारा दिल कहेगा मुझसे कि यार उसके जैसा बनना है, तो उस चीज़ का होना भी तो ज़रूरी है। जैसे पूजा पाठ करने के लिए एक मूर्ति का होना ज़रूरी है, उसी प्रकार लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए किसी भी फील्ड में, उस फील्ड के सबसे सक्सेसफुल आदमी को अपना रोल मॉडल बना करके और उनको अपना मार्गदर्शक समझ करके या गुरु समझ करके उस लेवल तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिफ्थ और लास्ट जो टिप है वो ये है कि जैसे कि अब सब कुछ डिसाइड हो चुका है, अब मैंने उसके सारे मतलब उसके आसपास की जितनी भी क्वेरीज थी उस करियर से रिलेटेड, मैंने सबका आंसर ढूंढ लिया और मुझे अब सब तरह से अच्छा लग रहा है, सब तरह से मुझे वो चीज़ सही लग रही है कि हाँ वही मेरे लिए बेस्ट है। तो अब यहाँ पर बात आती है डेडिकेशन की, इफ़र्ट की और विल पावर की। अगर आप में ये डेडिकेशन, इफ़र्ट और विल पावर प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, तो आप उस अकॉर्डिंग काम भी कर पाएंगे। और जब आप मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे उस चीज़ को हासिल करने के लिए, तो आप जितनी ज़्यादा मात्रा में इफ़र्ट लगाएंगे अपनी तरफ से, आप उतना ही उस एम के करीब पहुंचते जाएंगे। वो मतलब मंजिल आपसे जुड़ती चली जाएगी और आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे और एक दिन आप पाएंगे कि आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया। ये 5 पॉइंट्स हैं जिससे कि आप एक बेहतर करियर अपने लाइफ में बना सकते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप जी सकते हैं। और एक लास्ट में मैं आप लोगों को रिमार्क बोलना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को लेकर के बिल्कुल रिजिड नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लाख प्रयास कर लें किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए,
या कुछ चीज़ पाने के लिए अपने लाइफ में या कहीं पे पहुंचने के लिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। कुछ हमारा योगदान रहता है तो कुछ उस ईश्वर का भी योगदान रहता है। केवल हमारे कहने से या करने से चीज़ें इस संसार में नहीं चल रही हैं, कुछ चीज़ें उनके हाथ में भी होता है। तो कभी भी ये रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे तो यही बनना था, मुझे तो यही मिलना था, मैं तो अब यही करना था मुझे, अब ये नहीं हो पाया तो अब मैं कुछ नहीं करूँगा। नो, बिकम फ्लेक्सिबल। आपको करियर के मामले में फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि सपोज़ अगर मैंने बहुत सारा एफ़र्ट लगा भी दिया, मैंने अपना 100%, पहले तो ये आपसे कंफर्म होना चाहिए कि मैंने अपना 100% एफ़र्ट लगा दिया है, फिर भी यार मैं इस चीज़ को पा नहीं पा रहा हूँ, मतलब मैं इस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, यू कैन स्विच ओवर योर करियर ऑप्शन। और भी बहुत सारे करियर हैं जो इस चीज़ से ही रिलेटेड होंगे। सपोज़ आपने कोई एक चीज़ में मतलब अपना सोच रहे थे कि यार इसमें करियर बनाएंगे अपना, अच्छा अपनी लाइफ इससे इस तरीके से चलेगी और ये काम करेंगे ज़िंदगी में, लेकिन किसी वजह से परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं और वो काम और वो करियर हमारा अगर नहीं बन पाया, तो आप में अब इतनी हिम्मत और साहस होनी चाहिए कि आप अपने उस करियर को दूसरे करियर में शिफ्ट कर सकें। मतलब कि आप उसी काम से रिलेटेड कोई दूसरा काम भी कर सकें जो कि दूसरे करियर की तरफ इंडिकेट करेगा आपको। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये 5-6 चीज़ें अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में अपने आप को निखारना चाह रहे हो, एक दिन वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। और अपने ऊपर तो भरोसा होना ही चाहिए और उस ईश्वर पे भी भरोसा होना चाहिए जो ये पूरा संसार चला रहा है। तो होप आप लोगों को मैंने सफिशिएंट टिप्स दे दिए हैं। इन टिप्स को अगर कोई फॉलो करता है तो ज़रूर एक दिन सक्सेसफुल हो जाएगा। मे गॉड ब्लेस यू एंड यू मे बिकम व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और अगर आपको ये मोटिवेशनल लगते हैं और अगर आपको कुछ मुझसे सीखने को मिलता है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और घंटे का भी निशान दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको मेरे ऐसे ही अपकमिंग वीडियोज़ फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।